हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन और एल्कोहल का हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पे क्या प्रभाव पड़ता है। एल्कोहल पीने के बाद हमारे शरीर पे हमारा खुद का कंट्रोल क्यों नहीं रह पाता। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एल्कोहल लेने के बाद हमारे किडनीज पे क्या असर पड़ता है, या एल्कोहल पीने के बाद किसी किसी की डेथ क्यों हो जाती है, ज़्यादा एल्कोहल का सेवन कर लेने से किसी किसी की डेथ क्यों हो जाती है, और एल्कोहल पीने के बाद हमें बार बार पेशाब क्यों लगती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एल्कोहल का हमारे किडनीज पे क्या असर पड़ता है, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे किडनीज का काम क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारी किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन करती हैं, ब्लड को फिल्टर करके अशुद्धियाँ अलग करती हैं हमारे ब्लड से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किडनी का एक और मेन फंक्शन होता है, और वो होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पानी को ये फिर से एब्जॉर्ब करती हैं, पुनरावशोषण करती हैं जल का। हमारी किडनी एक छोटी छोटी संरचनाओं से बनी हुई होती है, जो कि उसकी क्रियात्मक इकाइयाँ होती हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। और नेफ्रॉन की संरचना कुछ इस तरह से होती है। किडनी का एक नेफ्रॉन दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है, एक कैप्सूल और दूसरा ट्यूब्यूल्स। कैप्सूल का काम होता है ब्लड को फिल्ट्रेट करना, ब्लड को छानना, और जो ट्यूब्यूल्स का काम होता है वो पानी को अवशोषित करना। अब जब कैप्सूल में, बोमेंस कैप्सूल में हमारा जब ब्लड आता है तो ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया जाता है वहाँ पे उपस्थित पोडोसाइट सेल्स के द्वारा। तो जैसे ही ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया जाता है, ब्लड की जो अशुद्धियाँ होती हैं और साथ ही साथ वाटर को भी इसके द्वारा छान के नीचे गिरा दिया जाता है ट्यूब्यूल्स में, और यहाँ पे होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पानी का रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। रीएब्जॉर्प्शन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक बार पानी हमारे ब्लड में आ चुका है, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन के द्वारा पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, और कुछ मात्रा में हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा भी पानी का अवशोषण किया जाता है। तो पानी एक बार पहले से ही हमारे ब्लड में मिला हुआ होता है। अब यहाँ पे नेफ्रॉन्स के द्वारा ब्लड को छान के फिर से पानी अलग किया जाता है और फिर से उस पानी को अवशोषण किया जाता है। तो इसीलिए हम इसे रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो जो नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स होती है, उनको रीएब्जॉर्प्शन क्षमता के आधार पे, या फिर कहाँ पे किस किस मटेरियल का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसके आधार पे तीन भागों में बांटा गया है। एक लूप ऑफ फेलने, जो कि एक नीचे लूप बना हुआ होता है, उसे हम लूप ऑफ फेलने के नाम से जानते हैं। और जो कैप्सूल के पास वाली डक्ट होती है, ट्यूब्यूल होती है, हम उसे पीसीटी के नाम से जानते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो हेलने लूप के बाद वाली भाग होती है, जो ट्यूब्यूल होती है, हम उसे डीसीटी के नाम से जानते हैं। डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो पीसीटी के द्वारा 70% वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। और जो लूप ऑफ फेलने होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम LOH के नाम से जानते हैं, इसमें 5% यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। इसके बाद आता है डीसीटी। डीसीटी में 17% वाटर का रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है, लेकिन तब जब हमारे शरीर में एल्कोहल उपस्थित नहीं होता। जैसे ही हम एल्कोहल पीते हैं, डीसीटी द्वारा जो 17% जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि हमारे माइंड के द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। माइंड का हमारे एक भाग होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसे हम ADH के नाम से जानते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस से सिक्रेट करने के बाद भेज दिया जाता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड में ये आता है, इसे हमारे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है ADH हार्मोन को। अब जैसे ही ये हमारे ब्लड में मिक्स होता है, ब्लड तो हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट हो जाता है। पूरे शरीर में सर्कुलेट होते हुए हमारे ये किडनी के पास भी पहुँचता है। अब जब ये किडनी के पास पहुँचता है तो यहाँ पे ये क्या काम करता है, तो किडनीज में होने वाले रीएब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। खासतौर पे जो 17% डीसीटी में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे ही हम एल्कोहल का सेवन करते हैं तो ये ADH हार्मोन, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, उसका फॉर्मेशन हमारे माइंड के द्वारा बंद कर दिया जाता है। एल्कोहल की उपस्थिति में इसका फॉर्मेशन होता ही नहीं है। आपको बता दें कि हम जितना भी पानी पीते हैं, उसका 8% भाग हमारे यूरिन के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है हमारे शरीर से। तो जब हम एल्कोहल ले लेते हैं तो हमारे किडनीज में वो जो 70% वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी के द्वारा, वो होना बंद हो जाता है। तो 8% तो हमारे शरीर से पहले ही पानी यूरिन के रूप में बाहर निकल रहा था, लेकिन जब ADH का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो डीसीटी के द्वारा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है 17%, वो भी रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो वो भी यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगेगा। तो ये 70% वाटर जब डीसीटी के द्वारा रीएब्जॉर्ब नहीं किया जाता है तो इसे भेज दिया जाता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। अब जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर में ये जाएगा, जल्दी जल्दी हमारा यूरिनरी
ब्लैडर फुल होगा क्योंकि पानी रीअब्जॉर्ब वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। 8% तो यूरिन के रूप में पहले से ही निकल रहा था, अब 17% और अगर जोड़ दे तो 25% वाटर का लॉस होने लग जाता है हमारे शरीर से, और इसीलिए हमें कभी कभी डिहाइड्रेशन फेस करनी पड़ती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग शराब पीते हैं वो पानी मिक्स करके पीते हैं, या अगर आप नहीं जानते तो आप जान ले कि जो लोग शराब पीते हैं वो पानी मिक्स करके पीते हैं। शायद उनको ये रीजन नहीं पता होगा कि वो क्यों पानी मिक्स करके पीते हैं, लेकिन उसका यही रीजन होता है कि शराब पीने के बाद वाटर लॉस ज़्यादा होगा, तो वो पहले से ही शराब में अगर पानी मिला के पी लेते हैं तो वो उस वाटर लॉस को बैलेंस करने का काम करेगा। DCT के द्वारा पानी का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा यूरिन पतला हो जाता है और बार बार पेशाब करना पड़ता है। और अगर यहीं कोई ज़्यादा शराब पी लेता है तो डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है, शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है और इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।